मूवी के स्टार्ट में बैथ को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त कैट को मिलने आती है। बैथ कैट के साथ वीकेंड स्पेंड करने आती है। वो कैट को एक नेकलेस गिफ्ट करती है जो कैट को बहुत पसंद आता है। कैट का अपने हस्बैंड जे से कुछ देर पहले ही ब्रेकअप हुआ था, जिस पर बैथ इससे सॉरी करती है कि वो इस बुरे वक्त में उसके साथ नहीं थी। कैट उसे कहती है कोई बात नहीं, तुम चिल करो। रात को वो दोनों बाहर डिनर के लिए जाती हैं, जहाँ वो दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करती हैं। कैट बताती है कि उसके पास उसके एक्स हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड है जिसे वो आते हुए साथ ले आई थी और जे को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो कहती है कि मैंने जे के कार्ड से खूब जी भर कर शॉपिंग की है। कैट रिलेशनशिप में जरा भी सीरियस नहीं है, उसे बस घूमना फिरना और पार्टीज अटेंड करना पसंद है। जबकि बैथ काफ़ी सीरियस है। वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब होने के बावजूद उसे निभा रही होती है। वो दोनों बैठी बातें कर रही होती हैं कि कैट किसी से फोन पर बात करते हुए उससे झगड़ रही होती है। डिनर करने के बाद वो दोनों एक बार में आ जाती हैं, जहां कैट बैथ को दो लड़कों से मिलवाती है। एक लड़का दोनों को ड्रिंक ला कर देता है, जिसे पीने के बाद बैथ की तबीयत खराब होने लगती है। क्योंकि उसने पहले कभी ड्रिंक नहीं किया होता, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। कैट उन दोनों लड़कों को अपने साथ घर पर ले आती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बैथ अकेली ही घर पर होती है। रात को ड्रिंक करने की वजह से इसकी तबीयत खराब होती है। वो पूरे घर में कैट को ढूंढ रही होती है, उसे कहीं भी कैट नहीं मिलती। इसके बाद बैथ अपने हस्बैंड रॉब को फोन करके बताती है कि कैट सुबह से घर से गायब है। वो कुछ बताकर नहीं गई और ना ही उसने कोई नोट छोड़ा है। रोब उसे कहता है तुम परेशान ना हो, वो आ जाएगी। रोब उससे पूछता है क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था रात को, जिस पर बैथ उसे कहती है नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक्चुअली कैट अपनी फ्रेंड बैथ को भी चीट कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड बैथ के हस्बैंड रोब के साथ भी रिलेशन में होती है और बैथ को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। कैट अपनी फ्रेंड बैथ के साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं होती, जबकि बैथ उसे बहनों की तरह ट्रीट करती है। इसके बाद बैथ नीचे जाती है और एक लड़के से कैट के बारे में पूछती है। वो लड़का उस बिल्डिंग का ओनर होता है जिसमें कैट रह रही होती है। वो लड़का बताता है कि मुझे नहीं पता कैट के बारे में और यहाँ पार्टी करना मना है और वो एक्स्ट्रा गेस्ट जो रात को आए थे तुम लोगों को उनका भी पे करना पड़ेगा। ये सुनकर बैथ परेशान हो जाती है क्योंकि वो बेहोश थी और उसे नहीं पता था कि रात को कैट के साथ घर में कौन आया था। इसके बाद बैथ पुलिस स्टेशन जाती है और कैट के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाती है। जब बैथ पुलिस ऑफिसर से बात कर रही होती है तो वहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है जो बैथ से कुछ क्वेश्चन पूछती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे वहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। वो पुलिस वाला बैथ से कहता है कि आपको 24 आवर्स इंतजार करना होगा, हो सकता है आपकी दोस्त वापस आ जाए, क्योंकि अक्सर लोग वापस आ जाते हैं। बैथ पुलिस स्टेशन से बाहर आकर टैक्सी वाले को कॉल करती है जिसका नाम जैन होता है। ये वही टैक्सी वाला है जो रात को इन्हें बार लेकर गया था। बैथ को बिल्कुल भी इस बार का नाम याद नहीं आता। टैक्सी वाला उसे बताता है कि उस बार का नाम ब्लू पार्लर है। बैथ जैन को बताती है कि मेरी दोस्त सुबह से गायब है। इसके बाद वो बार में जाती है और वहाँ पर कैट की फोटो दिखाकर इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर इसके पीछे से जैन आ जाता है। वो बार वाले से पूछता है और वो उसे बताता है कि कैट ने उन दो लड़कों को हायर किया था। अक्सर वो दोनों लड़के मुख्तलिफ लड़कियों के साथ बार में होते हैं। जैन बैथ को बताता है कि तुम्हारी दोस्त ने इन दो लड़कों को तुम्हारे लिए हायर किया था, लेकिन बैथ को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि रात को कैट बार बार उसे कह रही थी कि तुम भी आज रात मजे कर लो। बैथ ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। इसके बाद बैथ वापस कैट के अपार्टमेंट में आ जाती है और दोनों लड़कों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है और उसे इन दोनों लड़कों का पता चल जाता है। फिर वो जैन को इस बारे में बताती है और जैन उन लड़कों को बहाने से बुलाता है कि वो एक पार्टी थ्रो करना चाहते हैं और वो दोनों लड़के एक जगह पर आते हैं जहाँ बैथ और जैन इनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बैथ को देखते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। जैन इन दोनों लड़कों के पीछे जाता है। जैन एक लड़के को पकड़ लेता है और उससे कैट के बारे में पूछता है। वो लड़का बताता है कि उन्होंने उसका बैग चुरा कर बेच दिया। इसके बाद वो जैन और बैथ को वहाँ से लेकर चला जाता है जहाँ उन्होंने कैट का बैग बेचा था। इन्हें कैट का बैग उन दोनों मिल जाते हैं। जैन बैथ से कहता है मुझे लगता है कैट ने आपको जानबूझकर ड्रग किया था। अगर उन लड़कों ने ड्रग किया होता तो वो आपका बैग भी चुरा लेते। लेकिन बैथ को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कैट उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। बैथ दोबारा पुलिस स्टेशन आती है जहां लेडी पुलिस से पूछती है कि आपके साथ जबरदस्ती हुई है। बैथ को कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए वो लेडी उसे कहती है कि हमें आपको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा ड्रग टेस्ट के लिए और चेकअप के लिए। इसके बाद बैथ चेकअप के लिए जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि अभी तक सेक्सुअल असॉल्ट का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बाद बैथ जे को कॉल करती है जो कैट का एक्स हस्बैंड था। वो बताता है कि उसे कैट के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। वो बैथ से कहता है गायब हो जाना इसकी पुरानी आदत है, उसे अटेंशन लेना बहुत पसंद है, तुम ज़्यादा फिक्र ना करो,
वो आ जाएगी। लोगों को परेशान करना इसके डीएनए में शामिल है। वो हफ्तों गायब रहकर खुद ही घर आ जाती है, जिस पर बेथ काफी परेशान हो जाती है। जब वो वापस अपार्टमेंट में आती है तो इस बिल्डिंग का ओनर उसे रूम खाली करने का कहता है और बेथ को एक और रूम में शिफ्ट कर देता है। बेथ रात को डिनर करने के लिए बाहर जाने लगती है। उसे जैन मिल जाता है। वो जैन के साथ जाने लगती है। वहाँ पर रोब आ जाता है जो जैन को देखकर गुस्से में आ जाता है। इन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जहाँ पर कैट की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर बेथ काफी इमोशनल हो जाती है। बेथ को बताया जाता है कि ऑटोप्सी के बाद ही कैट की डेथ की वजह सामने आएगी। बेथ और रोब दोनों वापस अपार्टमेंट में आ जाते हैं। भी काफी अपसेट होता है। रोब सुबह वापस चला जाता है। बेथ दोबारा पुलिस स्टेशन जाती है और थोड़ी देर अकेले कैट के पास रुकने का कहती है कि वो आखिरी बार कैट को गुड बाय कहना चाहती है। वो पुलिस ऑफिसर उसे परमिशन दे देता है। जल्दी से कैट का फोन निकालती है और कैट के फेस के सामने करके मोबाइल का लॉक ओपन करती है। उसे पता चल जाता है कि कैट का रोब के साथ अफेयर था और वो रोब से मुसलसल कांटेक्ट में थी। और जिस दिन कैट गायब हुई थी उस दिन भी कैट रोब के साथ ही थी। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स बेथ को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं और इसका पासपोर्ट उससे ले लेते हैं। बात पर बेथ को बहुत अफसोस होता है। जैन उसे कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम जल्द ही लोगों पर ट्रस्ट कर लेती हो। अगली सुबह पुलिस बेथ को अरेस्ट कर लेती है और पूछती है कि वो मिस्टर ज़कारिया को कब से जानती है। मिस्टर ज़कारिया वो टैक्सी ड्राइवर जैन है। पुलिस उसे बताती है कि मिस्टर ज़कारिया का ताल्लुक अल्बानियन गैंग से है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम को अंजाम देता है। पुलिस उसे कहती है कि जैन ने कैट को मारा है और तुमने जैन को हायर किया था। लॉयर हायर करने का कहती है और वो उस रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ उसने एक रूम में पूरा सिस्टम रखा होता है। उस बिल्डिंग के ओनर ने तमाम रूम्स में सीसीटीवी कैमरास लगाए होते हैं, जिससे वो तमाम रूम्स में होने वाली एक्टिविटीज को देख रहा होता है। बेथ जल्दी से फ्राइडे की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखती है। तब उसे पता चलता है कि कैट 2 लड़कों को साथ लेकर घर आई थी कि बेथ बिल्कुल बेहोश थी। इसके बाद कैट इन लड़कों के साथ काफी चिल करती है और वो लड़के इसका बैग चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे जाती है। कैट एक गाड़ी में बैठकर जाती है। बेथ इस गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है। दूसरी तरफ वो ऑनर बेथ उसे जख्मी कर देती है। वो कहता है कि किसी को मत बताना इनके बारे में। बाहर उसे जैन मिल जाता है। वो जैन को बताती है कि इसने तमाम रूम्स में सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। उसने तमाम रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया है। इसके बाद वो गाड़ी का नंबर जैन को बताती है। वो देखती है कि वही गाड़ी उस पुलिस वाले के पास होती है जिसका नंबर उसने सीसीटीवी फुटेज से नोट किया था। वो दोनों जाने लगते हैं कि इनके पीछे पुलिस आ जाती है और इन दोनों को पकड़ने लगती है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस भी इनके पीछे भागती है। इसके बाद लेडी पुलिस बेथ को पुलिस स्टेशन ले आती है और उसे बताती है कि तुम ठीक थी, हमने तुम्हें गलत समझा क्योंकि हमें भी इस रात की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। यानी वो पुलिस वाला ही था जिसने कैट को मारा। और उन लड़कों के बारे में भी पता चल गया है कि वो लड़कियों को केटामाइन देकर इन्हें लूट लिया करते थे। इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद वो लेडी बेथ को इसका पासपोर्ट वापस कर देती है। बेथ बाहर आकर जैन का थैंक यू करती है कि उसने उसकी बहुत हेल्प की कैट के केस में। इसके बाद बेथ अपने घर वापस आ जाती है। बेथ अपनी गाड़ी की ढूंढने के लिए रोब के कोट की जेब में हाथ डालती है। उसे कैट के नेकलेस का एक स्टोन मिलता है जो उसने कैट को गिफ्ट किया था, जिसे देखकर वो काफी स्ट्रेस में चली जाती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और उस लेडी पुलिस को फोन करती है। उसे कहती है कि वो पैविच नहीं था। इसके बाद रोब उसे आवाज देता है और वो रोब के सामने वो स्टोन रख देती है और कहती है कि तुमने ही कैट को मारा था। लेकिन रोब कहता है कि मैंने कैट को नहीं मारा, मुझे लगा था कि कैट ने हमारे बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इसी खौफ से मैं उसके पास, लेकिन मेरा उसे मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसका पाँव फिसला और वो पानी में गिर गई। रोब उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पुलिस को कॉल ना करे, लेकिन वो तो पुलिस को पहले ही, और वो लेडी भी रोब और बेथ की दोनों की बातें सुन